जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो नया निर्देश जारी किया भर्ती परीक्षा से संबंधित, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों भर्ती बोर्ड ने आज यूपी पुलिस परीक्षा जो आपके होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जो कि आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में जो आपको मार्कशीट किस प्रकार से भरनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी भर्ती बोर्ड ने जारी कर दी है, जो कि आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देखते हैं क्या जानकारी भर्ती बोर्ड ने दी है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों जो यूपी पुलिस की साइड है, यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित एक सूचना जारी हुई है, जिसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सूचना है उसमें आपको ये दिखाया कि आपको जो पेपर के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये इसमें निर्धारित किया है और इसके बारे में परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं और इसमें जान लेते हैं कि क्या नया निर्देश जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है। और जो सूचना है वो आपकी 7 तारीख की सूचना है, तो 7 तारीख में ये सूचना अपडेट हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा यानी कि ओमार शीट में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जिनके जो आवेदन है वो सही हैं उनको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उनको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो आपके विषय हैं। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी, यानी जो प्रश्न पत्र हैं वो किस प्रकार से आने वाले हैं, जो विषय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रश्नों की संख्या क्या होगी, अधिकतम अंक कितने मिलेंगे और समय क्या होगा। तो आपके जो विषय आपको पता ही है कि आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपका मैथ और आपकी रीजनिंग, तो ये 4 आपके सब्जेक्ट दिए हैं जिसमें आपको आपके परीक्षा में आने वाले हैं। और आपके जो प्रश्न है वो 150 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। 300 अंक आपको उनके मिलने वाले हैं, 300 अंक का होने वाला है, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। जो समय है वो 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा परीक्षा के दौरान। बात कर लेते हैं कि इसमें जो निर्देश दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वे परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर यानी कि ओमार शीट आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। यानी कि जो आपकी परीक्षा है वो ऑब्जेक्ट टाइप की होने वाली है, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं में आपको छांटना है कौन सा सही है। वही ओमार शीट जो है उसमें आपको गोलों को भरना है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि ओमार शीट आप घर पर प्रैक्टिस करें तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दें, हम आपको ओमार शीट की PDF भेज देंगे, आप उसे निकलवा लें और घर पर प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपके रोल नंबर या ओमार शीट में कोई गलती ना हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की छोटी छोटी सूचना आपको समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि छोटी से छोटी सूचना आपको समय से मिलती रहे। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दिया है तीसरा ऑप्शन जो पॉइंट है वो है प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझें उसे चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ओमार शीट उत्तर पत्र में उत्तर गोला भरें। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वही आपको पेपर में हल्का सा टिक कर लेना, चुन लेना है। उसी को फिर जो ओमार शीट आपकी होगी उसी के जो गोला है आपको भरना है, उसी ABCD जो भी होगा उसमें आपको ओमार शीट में गोला भरना होगा। और आपको सिर्फ एक प्रश्न के लिए जो उत्तर आप ओमार शीट में दोगे उसमें सिर्फ एक ही गोला करना है, ना कि आप उसके 2 गोले भर दो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो हमने आपको वीडियो में समझा भी दिया है और नेक्स्ट वीडियो फिर ओमार शीट पर लेकर के आने वाले, उसमें आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। दूसरा है चौथा पॉइंट है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अगर आप प्रश्न सही कर देते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको सही प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे।
पॉइंट 5 है, परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, यानी कि आपको परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग दी गई है जिसमें आपके ऋणात्मक का प्रावधान दिया है। गलत करने पर आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने से या उस सही उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि आप अगर गोला भर रहे हैं, अगर आपने एक से अधिक अगर आपने एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर में गोला कर दिया, 2 गोले लगातार कर दिए, तो आपको वहाँ भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, वो भी आपका गलत माना जाएगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो वो तो गलत है ही आपका, उसमें भी आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि जो आपके सही अंक होंगे उनमें से ऋणात्मक के आधार पर आपका कम कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, सही उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपको सही के लिए 2 अंक है और गलत के लिए 0.5 यानी कि आधा नंबर है। बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी होने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें, जो कि हमने आपको बता भी दिया है। अब तक OMR शीट की वीडियो बनाई कि उसमें आपको केवल काला या नीला दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। बॉल पेन का इस्तेमाल करें, काला भी कर सकते हैं, नीला भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा होता है वो काला होता है, क्योंकि कंप्यूटर में स्कैन अच्छे से हो जाता है। तो आप काला नीला दोनों में से कोई भी बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप OMR शीट में गोला भर रहे हैं तो। आगे बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 7 है, OMR उत्तर पत्र भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तक क्रमांक तथा पाली अपने OMR शीट उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है। यानी कि जो परीक्षा में आपको किस प्रकार से रोल नंबर भरना है, किस प्रकार से आपको नाम भरना है, किस प्रकार से आपको परीक्षा केंद्र भरना है, किस प्रकार से आपको परीक्षा पाली भरनी है, जो भी OMR शीट में आपको भरना है उसका जो उदाहरण है वो नीचे दिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो उदाहरण के लिए उन्होंने OMR शीट को यहाँ दिया है कि इस प्रकार से आपको परीक्षा जो केंद्र कोड होगा ये आपको इस प्रकार से भरना होगा। यहाँ आपके इस प्रकार से जो परीक्षा केंद्र कोड है वो आपके एडमिट कार्ड जो होगा एडमिट कार्ड में आपको दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ भर देना है। अनुक्रमांक भी आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर मिलेगा, वो भी आपको यहाँ भर देना है। अब प्रथम ये दिया है पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो OMR शीट है उसका जो क्रमांक है वो यहाँ को भर देना है आपको, आपका पेपर का क्रमांक जो है वो यहाँ भर देना है। फिर है आपकी पाली किस शिफ्ट में आपका पेपर है, प्रथम या द्वितीय, ये पाली दिए, इसमें आपको गोला कर देना है और जो आप नंबर भरें उनको यहाँ आपको गोल कर देना है इस प्रकार से। तो आपको उदाहरण के लिए OMR शीट दी है तो इस प्रकार से आपको गोल कर देना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो गोले हैं गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें, किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि अगर आपने गोला भर दिया, आपको लग रहा है कि हमारा जो गोला है वो गलत भर गया, तो आप किसी प्रकार से उसे दोबारा भरने या नेक्स्ट दूसरे उसके पड़ोस में साइड में जो होगा उसे भरने का प्रयत्न ना करें और ना ही उसे मिटाने की कोशिश करें। सही अधिक उत्तर अगर आप देने वाले हो एक क्वेश्चन के 2 गोले भर दोगे तो उसका आपको गलती होगा, उसमें आपको कोई भी आपका सही नहीं होगा, उसमें आपका गलत होने की वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको जो गोले हैं किस प्रकार से भरने, उदाहरण इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से आपको गोलों को भरना होगा। तो सही गोला वो इस प्रकार से होगा, मान लो आपका ऑप्शन दिया है A B C D में, जो भी आपका सही होगा आपको उसको इस तरह से पूरा भर देना है, यहाँ की छोड़ना नहीं। ना ही आपको इस प्रकार से कट मारना है, ना ही आपको जैसे बी पर टिक राइट का निशान लगा ऐसे भी नहीं करना है, ना ही आपको आधा गोला इस प्रकार से दिया है ऐसे भरना है आधा गोला, और ना ही आपको एक से अधिक गोले को भरना है। ये आपको निर्देश दिए हैं तो आप यहाँ से देख लें। ना ही तो आपको एक से अधिक गोले भरने हैं, ना ही आपको आधा गोला भरना है, ना ही आपको राइट का निशान लगाना है, ना ही आपको कट का निशान लगाना है। आपको जो भरना है सिर्फ इस प्रकार से भरना है, जो कि इसमें पहला दिया करेक्ट वाला, इस प्रकार से आपको पूरा गोल भर देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 9 है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी 2
हमने बताया था 2 भाषा में होने वाली है, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होगी। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप अंग्रेजी में पढ़ के उसका उत्तर हिंदी के ऑप्शन में लगा सकते हैं। दोनों सेम प्रश्न होंगे, सेम ही ऑप्शन होंगे, किसी की प्रकार कोई उसमें अलग अलग क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आपको अच्छी लगे उसमें पढ़ के आप उसका ऑप्शन लगा सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है आपको, पॉइंट नंबर 10 है वो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। यानी कि अधिक संख्या है तो उसकी वजह से विभिन्न पालियों में परीक्षा आपकी होने वाली है, तो विभिन्न पालियों में परीक्षा आपकी होने वाली है। प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अंकों को प्रसारणीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या जो दी है 155/2003 दिनांक 18/12/2030 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपमानी जाएगी। यानी कि जो अधिक पालियों में परीक्षा आपकी हो रही है, एक से अधिक पालियों में परीक्षा हो रही है, तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो 18/12 जो डेट है वर्णित व्यवस्था के अनुसार ही उसको लागू किया जाएगा, उसको वही तभी मान्य होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो पॉइंट 12 है आपका, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सही उत्तर विकल्प के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने, यानी कोई आपका पेपर मिलेगा, पेपर में कोई प्रश्न आपका गलत छप गया है या उसके उत्तर गलत छप गए हैं, तो अगर ऐसा है पेपर के अंदर तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के जो निरस्त प्रश्न होंगे, निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या जो होगी 2669/2009 MB पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि अवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। यानी कि अगर आपका कोई प्रश्न गलत छप गया या उसका उत्तर गलत छप गया है तो उसको निरस्त माना जाएगा, परीक्षा यानी भर्ती बोर्ड की तरफ से उसे गलत माना जाएगा और उसके जो आपको नंबर मिलेंगे वो किस प्रकार मिलेंगे, उसका जो सूत्र है वो यहाँ दिया है। किस प्रकार से नंबर मिलेंगे कि सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। यानी कि सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक, यानी कि सही उत्तर है और निर्धारित कितने उसके अंक हैं और सही प्रश्नों की संख्या यानी कि सही कितने हैं और गलत कितने छप गए हैं, उसके हिसाब से उसको आपका जो नंबर है वो सभी को मिलेगा। या चाहे एक हमें कमेंट आया था कि सर अगर कोई गलत प्रश्न छप गया है, अगर हमने उसका उत्तर दे दिया है या उसका उत्तर नहीं दिया है तो क्या हमें इसका जो नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप अगर उसको टिक भी कर देते हैं या छोड़ भी देते हैं तो आपको नंबर मिलना ही मिल रहा है, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड की तरफ से ही गलत उसका उत्तर प्रश्न छप गया है। अगर भर्ती बोर्ड उसे सही छाप देता तो आप उसे सही कर देते, और जबकि भर्ती बोर्ड ने उसे गलत छापा है तो आप उसे भर दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको नंबर मिलना ही मिलना है। आगे बात कर लेते हैं। जो 13वां पॉइंट है, बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या जो दी है ये दिनांकित 23/12/2023 के द्वारा प्रदर्शित किया चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी। यानी कि जो आपको पाठ्यक्रम दे दिया कि यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं तो वहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, अलग से कुछ भी इसमें पाठ्यक्रम नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपको सिलेबस दिया है या जो आपके प्रश्न जहां से जिन लेसन से आने वाले हैं, यानी कि सामान्य हिंदी और जीके रीजनिंग मैथ, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से कोई भी पाठ्यक्रम नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यह सूचना प्रसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। यानी जो सूचना है ये आपको दी गई है और इसमें आपके सूचना का अधिकार के माध्यम से अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र हैं वो आपके अलग से कोई नहीं दिया जाएगा, नहीं अलग से किसी प्रकार की कोई भी बात इसमें रखी जाएगी। जो नियम है नियम के अनुसार ही ये परीक्षा जो होने वाली है, नियम के अनुसार ही ये परीक्षा आपकी चलने वाली है दोस्तों।
और दोस्तों ये जो सूचना है ये अपर सचिव भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लखनऊ के, तो उनके द्वारा 7 तारीख में इसे जारी किया गया है। इसमें जो निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से मार्कशीट बननी है, कहाँ से आपके प्रश्न आने हैं, गलत नंबर पर कितना नंबर आपको मिलने वाला है, जो भी छोटी छोटी जानकारी जो आपके डाउट आपके थे, जो डाउट आपके चले थे, वो सभी इसमें क्लियर कर दिए गए हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम लागू हो सकता है नियम के अनुसार। तो इसमें आपको गलत कम करने हैं, गलत का ध्यान रखना है और गोलों को आपको सटीक और सही भरना है। और जो ओमार शीट होगी उसमें आपको रोल नंबर, परीक्षा केंद्र कोड, नाम, अनुक्रमांक सभी और पाली जो शिफ्ट होगी वो सभी आपको सटीक और सही आपको भरने होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की छोटी से छोटी सूचना समय से आपको अपडेट मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो छोटी छोटी सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।